मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट के एक और प्रश्न पत्र के साथ हम हाजिर हैं और आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि दिसंबर 2019 का है। इस पेपर में हम बात करने वाले हैं भाषा द्वितीय हिंदी के ऊपर, जिसमें कि 30 प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश 121 से 128 तक। आप इस गद्यांश को पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करें। तो गद्यांश का सबसे पहला प्रश्न है, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। सही आंसर है इसका धनोपार्जन। ए और ऊ मिलकर के ओ में यहाँ बदल गया है। इस तरह से यहाँ पे गुण संधि हो चुकी है, इसीलिए यहाँ धनोपार्जन हो गया है। धन उपार्जन, संधि होने पर धनोपार्जन। आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय है। तो गद्यांश के हिसाब से सही आंसर है, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? गद्यांश के हिसाब से सही आंसर है नैतिक और आध्यात्मिक विकास। जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है, जांघ से संबंधित, बाकी अन्य जघन्य से संबंधित हैं। हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है धन कमाने की अंधी दौड़। मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है? सही आंसर है किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, जो कि मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने माना है। उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। चोरी, डकैती, जो कि अन्य शब्दों से भिन्न है, अन्य विलोम शब्द हैं, जबकि चोरी डकैती समानार्थी शब्द हैं। किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। एक और गद्यांश यहाँ पे, आप इस गद्यांश को भी देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इसे पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करें। छोटा सा गद्यांश देखते हैं। गद्यांश का पहला सवाल, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख के साधन, समास होगा तत्पुरुष समास। वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सचरित्र हो। गद्यांश के हिसाब से आंसर। अगला प्रश्न, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अनउत्तरदायी बनाना, यह अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति दोनों का बराबर ध्यान रखता है। जो सुशिक्षित व्यक्ति होगा वह अधिकारों और कर्तव्यों का बराबर ध्यान रखेगा। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? उपयुक्त वाक्य है सरल वाक्य। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं
बना है। तो सही आंसर है अनपढ़, अन उपसर्ग से नहीं बना है। यहाँ अन उपसर्ग से अनपढ़ नहीं बना है, क्योंकि अन अपने आप में एक पूरा उपसर्ग है, जबकि यहाँ ना में हलंत है। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। यहाँ से हमारा हिंदी पेडागोजी का सेक्शन शुरू होता है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं और ये प्रश्न घुमा फिरा करके अवश्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें समझिए, चारों ऑप्शनों को देखिए। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। सही आंसर है इसका संदर्भ में व्याकरण। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न है। चारों प्रश्नों को आप देखिए, पढ़िए। सही आंसर है इसका लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। यह बच्चों की भाषा क्षमता आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमज़ोर प्रश्न है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए और देखिए कि यह आंसर क्यों है। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। तो यहाँ पठन विकार से संबंधित मुदित को परेशानी है, जो कि डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, यानी एक तरह का पठन विकार। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हो। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो चार ऑप्शनों में से सही आंसर है इसका पूरक। भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश है महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। क्लोज परीक्षण। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। शुद्ध लेखन। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है क्योंकि भाषा विकास में उनकी कल्पना शक्ति इसमें कार्य नहीं करेगी। शुद्ध लेखन में केवल वो लिखते ही जाएंगे, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करेंगे या किसी भी तरह के काल्पनिक विचार को बच्चे नहीं करेंगे, इसलिए यह सबसे कम उपयोगी है। बाकी अन्य ऑप्शन भाषा विकास के लिए उपयोगी हैं, जिसमें बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। अगला प्रश्न है पढ़ने का संबंध डैश से है। तो सही आंसर है इसका अर्थ, यानी पढ़ने का संबंध अर्थ से होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी की पाठ्यपुस्तक को समावेशी बनाना। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा।
वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। लिखित भाषा, यानी वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो इस तरह से भाषा द्वितीय हिंदी सीटेट दिसंबर 2019 के द्वितीय प्रश्न पत्र का यह भाग यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमने सीटेट से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखे हैं। आप उन सभी वीडियो को अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इस पेपर के अन्य भाग के साथ।